हेलो एवरीवन, आज हम लोग बीएस अग्रवाल का प्रॉब्लम 21.6 का क्वेश्चन नंबर 14 को समझेंगे। क्वेश्चन है हमारा d² + 1 और फिर पूरे का होल x इज इक्वल्स टू टी इंटू कॉस टू टी, और ये हमारा है x इज इक्वल्स टू डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 गिवन में हमारा दिया हुआ है जब हमारा t इज इक्वल्स टू 0 है। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक फार्मूला पढ़ेंगे जो कि होता है हमारा लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ nth ऑर्डर डेरिवेटिव का, जो होता है इफ लेप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू एफ एस, देन जब हमारा लेप्लास ऑफ एफ टी बराबर एफ एस होगा तब हम इस एफ टी का हम n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करेंगे और इसका लेप्लास फाइंड करेंगे। तो ये हमारा आएगा एस रेस टू द पावर n इंटू एफ एस माइनस एस रेस टू द पावर n माइनस 1 इंटू एफ जीरो माइनस एस रेस टू द पावर n माइनस 2 इंटू एफ डैश जीरो माइनस एस रेस टू द पावर n माइनस 3 और एफ डबल डैश जीरो और माइनस डॉट 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 माइनस एफ रेस टू द पावर n माइनस 1 इंटू 0। ठीक है, अब क्वेश्चन में आते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है d² + 1 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू टी कोस टू टी, तो इसे हमने यहाँ पर लिख लिया। अब ये जो x है इसको अंदर लेके जाएंगे तो d² हो जाएगा और ये x इंटू 1 तो x, ये हमारा t इंटू कोस टू टी हो गया। अब दोनों साइड है सो लेप्लास हम ले लेंगे, तो यहाँ पर हो गया लेप्लास ऑफ d² और ये लेप्लास ऑफ x और ये हो गया हमारा लेप्लास ऑफ टी कोस टू टी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका लेप्लास फाइंड कर लेते हैं। इसका लेप्लास फाइंड करके इसमें पुट कर लेते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा लेप्लास ऑफ टी इंटू कोस टू टी। तो इसका लेप्लास फाइंड करेंगे तो लेप्लास ऑफ कोस टू टी, यानी कि सबसे पहले इसका लेप्लास फाइंड करेंगे फिर पूरे का लेप्लास फाइंड कर लेंगे। तो लेप्लास ऑफ कोस टू टी हमारा होता है s/s² + 4। अब लेप्लास ऑफ टी कोस टू टी फाइंड करने के लिए हमें एक फार्मूला का आना जरूरी है। वो फार्मूला होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन बाय टी रेस टू द पावर n प्रॉपर्टी ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म का, जो कि होता है इफ लेप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू एफ एस, देन जब हमारा लेप्लास ऑफ एफ टी बराबर एफ एस रहे और तब हम इस एफ टी में टी रेस टू द पावर n से मल्टीप्लाई कर दें और फिर इसका लेप्लास फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा -1 रेस टू द पावर n और डी रेस टू द पावर n अपन में डी एस रेस टू द पावर n इंटू एफ एस। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर टी रेस टू द पावर n का मतलब है कि इससे आप ये समझ रहे हैं कि जितना टाइम्स टी का पावर रहेगा, टी का पावर जितना बड़ा रहेगा उतना बार है सो -1 का पावर रहेगा। ठीक है, यानी कि टी का पावर n है यहाँ पर, तो यहाँ पर -1 का पावर n हो जाएगा। अगर यहाँ पर टी का पावर 2 रहता तो यहाँ पर -1 का पावर 2 हो जाता। ठीक है, और उतना टाइम्स है सो हमें इस एफ एस का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। अगर इसका पावर n है तो इस ये जो एफ एस है एफ एस का हमें n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो लेप्लास ऑफ कोस टू टी है ये हमारा लेप्लास ऑफ एफ टी होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए लेप्लास ऑफ एफ टी बराबर एफ एस था, तब हम इस एफ टी में टी रेस टू द पावर n से मल्टीप्लाई किए। तो उसी तरह लेप्लास ऑफ कोस टू टी अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे इस वाले के साथ, तो एफ टी हमारा क्या है, एफ टी बराबर हमारा हो जाएगा कोस टू टी, कोस टू टी। ठीक है, और टी रेस टू द पावर n है तो यहाँ पर टी रेस टू द पावर n है, यानी कि n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, n इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, तो जैसे इस लेप्लास ऑफ एफ टी में हम टी रेस टू द पावर n से मल्टीप्लाई किए, उसी तरह ये हमारा एफ टी है, कॉस टू टी हमारा एफ टी है, ये जो कॉस टू टी है ये हमारा एफ टी है, तो इसे हम लिखते हैं लेप्लास ऑफ एफ टी और ये इसका एफ एस हो गया। ठीक है, तो जैसे हम एफ टी में टी रेस टू द पावर n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसी तरह हम यहाँ पर एफ टी हमारा क्या कॉस टू टी, तो इस कॉस टू टी में हम टी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टी रेस टू द पावर n से मल्टीप्लाई किए इसलिए -1 रेस टू द पावर n हो गया, और यहाँ पर हम टी रेस टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर होगा -1 रेस टू द पावर 1। ओके, और यहाँ पर पावर n था इसलिए ये जो एफ एस है हमारा उसका n टाइम से डिफ्रेंशिएशन हुआ, और चूँकि यहाँ पर पावर 1 है तो हमारा एफ एस क्या है, s/s² + 4। तो इस s/s² + 4 का हमें सिर्फ एक बार डिफ्रेंशिएशन करना है, तो यहाँ पर लिखे dy/ds और s/s² + 4। ठीक है, अब इसमें u/v रूल लगाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले v और फिर मान लीजिए कि ये हमारे u हो गया और ये v। ठीक है, क्लास 12th में आप लोग डिफ्रेंशिएशन का u/v रूल पढ़े होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा v और फिर ये जो u है इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस ये जो u है ये बाहर रहेगा और फिर ये जो v है इसका डिफ्रेंशिएशन, फिर डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर कर देते तो v हमारा क्या s² + 4 है, तो s² + 4 का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया हमारा
माइनस, ये जो माइनस का साइन है माइनस, और ये हो गया एस स्क्वायर प्लस 4, और ये डी एस बाई डी एस यानी कि एस का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एस हमारा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर इंटू 1, और ये माइनस एस, और डी बाई डी एस ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4, तो डी बाई डी एस स्क्वायर और प्लस 4 है, तो ये अंदर जाएगा तो हमारा हो जाएगा डी बाई डी एस ऑफ एस स्क्वायर और डी 4 अपॉन में डी एस, तो एस स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हमारा हो जाएगा 2s, ठीक है, जो कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू द पावर n हमारा होता है एन एक्स रेस टू द पावर n-1, यानी कि यहाँ पर पावर n है तो इसका जो n है यहाँ पर आ जाएगा और इसका पावर 1 कम हो जाएगा, तो उसी तरह यहाँ पर एस स्क्वायर है हमारा, तो एस स्क्वायर का ये जो पावर है ये हमारे 2 यहाँ पर हो जाएगा और इसका पावर 1 कम हो जाएगा, तो एस रेस टू द पावर 1 हो जाएगा, यानी कि इसका पावर 2 - 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2s, 2 - 1 हमारा 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारा s इंटू 2s, ओके। और ये जो d4 अपन में ds है, 4 का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू s, क्योंकि 4 है सो हमारा कांस्टेंट है, इसलिए कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमारा होता है 0, तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0, तो यहाँ पर s इंटू 2s आ जाएगा, और नीचे में हमारा एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस का साइन, ये हो गया एस स्क्वायर प्लस 4, और ये माइनस एस इंटू 2s, तो -2s स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर ये जो है -2s स्क्वायर और प्लस एस स्क्वायर, तो हमारा हो जाएगा -s स्क्वायर और ये +4 और डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब ये माइनस है, इसको हम अंदर लेके जाएंगे इसके अंदर में, तो ये माइनस माइनस प्लस बना देगा, तो यहाँ पर आ गया प्लस का साइन, और ये माइनस और प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा -4, और ये हो गया अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो लेप्लास ऑफ टी इंटू कॉस 2t हमने फाइंड किया एस स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो लेप्लास ऑफ टी इंटू कॉस 2t है, इसे हमने यहाँ पर लिख लिया एस स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये जो डी स्क्वायर एक्स है हमारा, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं यानी कि यहाँ पर डी स्क्वायर एक्स है, इससे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज डी स्क्वायर एक्स ऑफ टी अपॉन में डी टी स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब भी सेम है और इसका मतलब भी सेम है, या तो फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट इज एक्स डबल डैश टी, ओके। यानी कि एक्स को आप एक्स टी भी लिख सकते हैं और सिंपल एक्स भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो यहाँ पर देखिए ये जो डी स्क्वायर एक्स है, इसे हम डी स्क्वायर एक्स टी अपॉन में डी टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और एक्स डबल डैश टी है, तो तीनों का मतलब सेम है। एक्स डबल डैश का मतलब है कि एक्स टी का हम 2 बार डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, ओके। और यहाँ पर हमारा एक्स टी का भी वही मतलब है कि हम एक्स टी का 2 बार डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, और यहाँ पर भी एक्स का मतलब सेम ही है कि हम एक्स का 2 बार डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा डी स्क्वायर एक्स का। तो इसको अगर हम यहाँ पर अगर लेप्लास लगा दें तो ये हो जाएगा लेप्लास ऑफ डी स्क्वायर एक्स, यहाँ पर लेप्लास लगा देंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, और यहाँ लगा देंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। तो इसको अगर हम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर देखिए लेप्लास है, यहाँ पर लेप्लास है, यहाँ डी स्क्वायर एक, यहाँ पर डी स्क्वायर एक्स टी है, तो यहाँ पर डी स्क्वायर एफ टी है, ठीक है। तो एन बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एन बराबर हमारा हो जाएगा 2, ओके। और एफ टी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एफ टी बराबर हो जाएगा एक्स टी। तो जैसे हमने इस एफ टी का लेप्लास हमने यहाँ पर फाइंड किया था तो हमारा हो गया था एफ एस, उसी तरह अगर हम इस एक्स टी का लेप्लास फाइंड करें तो हमारा क्या हो जाएगा, लेप्लास ऑफ एक्स टी बराबर एक्स ऑफ एस, ठीक है। अब यहाँ देखिए अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो लेप्लास यहाँ पर है, यहाँ पर लेप्लास है, यहाँ एफ टी है, यहाँ एक्स टी है, तो एफ टी बराबर एक्स टी हो गया, और यहाँ पर एफ एस है तो यहाँ पर क्या है एक्स एस, तो एफ एस बराबर हम क्या लिखेंगे, एक्स ऑफ एस, ठीक है, एक्स ऑफ एस। अब है सो इसमें ये वाले फॉर्मूला का इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको इसके साथ कंपेयर कर रहे थे तो हमारा n इज इक्वल्स टू आया था 2, और एफ टी बराबर एक्स टी, और लेप्लास ऑफ एक्स टी बराबर एक्स एस, और एफ एक्स बराबर एक्स एस। तो यहाँ पर एस रेस टू द पावर n है, ठीक है, एस रेस टू द पावर n है, और यहाँ पर n हमारा क्या है, n है हमारा यहाँ पर 2, तो इस n के स्थान पर हम क्या पुट करेंगे 2,
तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एस स्क्वायर, और ये जो एफ एस है, एफ एस बराबर हमारा क्या है, एक्सेस। तो एफ एस के स्थान पर हम लिखेंगे एक्सेस, ये जो एफ एस है इसके स्थान पर लिखेंगे एक्सेस। अब यहाँ पर एस है रेस टू द पावर n माइनस 1, और n हमारे क्या 2, तो एस रेस टू द पावर 2 माइनस 1 यानी कि एस रेस टू द पावर 1 होगा। तो यहाँ पर हो गया एस रेस टू द पावर 1, और एफ जो है हमारा क्या, ये जो एफ है ये हमारा एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर एफ लिखा हुआ था, हम यहाँ पर इसके स्थान पर लिखेंगे, यहाँ पर f0 है तो हम यहाँ पर लिखेंगे x0, ठीक है। अब यहाँ पर है एस रेस टू द पावर n माइनस 2, तो n हमारा है 2, तो 2 माइनस 2 यहाँ पर हो जाएगा 0, और एस रेस टू द पावर 0 हमारा होता है 1, और यहाँ पर f डैश 0 है तो f हमारा है x, f हमारा x है, तो यहाँ पर f डैश 0 है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x डैश 0 और इंटू 1, ओके। और लेप्लास ऑफ x हमारा क्या है, यहाँ देखिए लेप्लास ऑफ x बोलिए या फिर लेप्लास ऑफ xt बोलिए, बात सेम है। तो आप इसे इस तरीके से भी लिख दीजिए, लेप्लास ऑफ x बराबर एक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया लेप्लास ऑफ x बराबर एक्सेस, और लेप्लास ऑफ t इंटू कॉस टू टी ये हमारा है एस स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, इसे हमने अभी यहाँ पर फाइंड किया था यहाँ पर, ठीक है। अब गिवन में हमारा कुछ दिया हुआ है, दैट इज x बराबर डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 एट टी इज इक्वल्स टू 0, तो इसे मैंने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। यहाँ पर x बराबर डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 एट टी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इस x को हम, x को मैंने पहले बोला था कि x को आप xt भी लिख सकते हैं, तो इस xt को हम लिखें, x को xt लिखें, और dx हमारा क्या है, dx को हम लिख सकते हैं, dx को हम लिख सकते हैं x डैश t या फिर dxt अपॉन में dt, दोनों का मतलब सेम है। xt का मतलब dxt अपॉन में dt का मतलब है कि xt का हम सिर्फ एक बार डिफ्रेंशिएशन करें, x डैश t का मतलब है कि इस xt का सिर्फ एक बार डिफ्रेंशिएशन है, और dx का भी मतलब वही है कि x का सिर्फ एक बार डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। तो इस dx को हम लिखेंगे x डैश t, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x डैश t इज इक्वल्स टू 0। अब t का वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ है 0, तो इस t के स्थान पर 0 पुट करेंगे तो x 0 हो जाएगा, यहाँ पर x डैश 0 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो x 0 और ये जो x डैश 0 है इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, तो x 0 बराबर हमारा क्या है 0, तो ये वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा, 0 इंटू एस, तो ये वाला पूरा टर्म 0। अब x डैश 0 हमारा क्या है 0, तो ये वाला भी टर्म हमारा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा क्या बचा, एक्सेस यहाँ पर से और यहाँ पर से एक्सेस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर एक्सेस कॉमन, तो यहाँ पर हमारा एस स्क्वायर और यहाँ से हमारा बचेगा +1, तो एस स्क्वायर +1 हो गया, और ये हो गया एस स्क्वायर माइनस 4 और अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। ये जो एस स्क्वायर माइनस 4 है अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 4 का जो होल स्क्वायर है, इसे मैंने इसको इसके साथ एक जगह ले लिया, ठीक है, और इस वाले को इसके साथ, तो यहाँ पर हो गया एस स्क्वायर अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर और -4 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा नीचे में एलसीएम आएगा एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर और ऊपर में हो जाएगा एस स्क्वायर और -4, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो सेम हमारा यही वैल्यू आएगा, ओके। अब ये जो एक्सेस है, ये जो एक्सेस है ये हमारा क्या है, एक्सेस बराबर क्या है लेप्लास ऑफ एक्स, तो इस ये जो एक्सेस है इसके स्थान पर लिखेंगे लेप्लास ऑफ एक्स, ठीक है। और यहाँ हो गया एस स्क्वायर प्लस 1 और ये हो गया हमारा एस स्क्वायर अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर और -4 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो एस स्क्वायर प्लस 1 है इसे हम इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो डिवाइड में चला जाएगा तो इस तरीके से कुछ हो जाएगा, दैट इज एस स्क्वायर 1 अपॉन में ये एस स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ ब्रैकेट और यहाँ एस स्क्वायर अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर और -4 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। अब ये जो एस स्क्वायर प्लस 1 है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 और यही एस स्क्वायर प्लस 1 हमारा यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर हो जाएगा -4 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर और इंटू में एस स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब ये जो लेप्लास है इसे हम इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे तो हमारा हो जाएगा लेप्लास इन्वर्स, ओके।
ये जो लेप्लास है, मान लीजिए कि यहाँ से भी हम इसको हटा के इधर कर दें, तो इसको इधर से हटाएं और इसे हम इक्वल्स टू के इधर लेके आएँ, तो ये हमारा हो जाएगा लेप्लास इन्वर्स, और ये पूरे के साथ जाके इस तरीके से हो जाएगा। तो ये जो लेप्लास इन्वर्स है इसको अंदर लेके जाएंगे तो हमारा हो जाएगा x इज इक्वल्स टू लेप्लास इन्वर्स ऑफ एस स्क्वायर अपन में एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर और इंटू एस स्क्वायर प्लस 1, और ये जो 4 है ये हमारा कांस्टेंट है इसलिए ये बाहर में, और लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपन में एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर और इंटू एस स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर जो ये जो दोनों वैल्यू हैं इन दोनों को अलग अलग सॉल्व किए और इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करके और उसके बाद यहाँ पर जो वैल्यू आया था उसको पुट किए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं कि लेप्लास इन्वर्स ऑफ एस स्क्वायर अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 को। ओके, अब यहाँ पर देखिए लेप्लास इन्वर्स एस स्क्वायर अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 को यहाँ लिख लिए। ठीक है, इसको सॉल्व करके और इसका जो वैल्यू आएगा वहाँ पर जाके पुट कर देंगे। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं लेप्लास इन्वर्स, और इस एस को हम यहाँ पर लिख सकते हैं एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और फिर पूरे का होल स्क्वायर और इंटू फिर एक एस यहाँ पर लिए अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का। ठीक है, तो इस वाले को हम इस तरीके से लिख सकते हैं और इन दोनों को फिर से इंटू करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। ओके, अब इसमें है सो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले कॉन्वोल्यूशन थ्योरम पढ़ लेते हैं, जो कि होता है हमारा इफ़ लेप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस इज इक्वल्स टू एफ टी एंड लेप्लास इन्वर्स ऑफ जी एस इज इक्वल्स टू जी टी, देन इस ये जो एफ एस है और ये जो जी एस है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और फिर इसका लेप्लास इन्वर्स करेंगे तो हमारा ये फार्मूला आएगा इंटीग्रेशन 0 टू टी, और ये जो एफ टी का जो टी है वो हमारा चेंज हो जाएगा यू में, और ये जो जी टी का जो टी है वो हमारा चेंज हो जाएगा जी ऑफ टी माइनस यू में और इंटू डी यू। या तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 टू टी, इस जी टी को जी टी का जो टी है इसे आप यू में चेंज कर सकते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा जी ऑफ यू इंटू, और ये जो एफ टी है इसे आप चेंज कर सकते हैं एफ ऑफ टी माइनस यू, यानी कि टी को चेंज कर सकते हैं टी माइनस यू में और इंटू डी यू। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम कुछ लेट करेंगे, तो लेट करते हैं। लेट एफ एस बराबर एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर और जी एस बराबर एस अपॉन में एस स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, इन दोनों को लेट किए हैं। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए एफ टी बराबर हमारा क्या है लेप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस है, और एफ एस हमारा क्या है एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखें ये जो एफ एस है एफ एस के स्थान पर लिखें एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और लेप्लास इन्वर्स ऑफ एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हमारा होता है 1/2 ए इंटू टी साइन ए टी। तो अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर देखिए लेप्लास इन्वर्स है, यहाँ लेप्लास इन्वर्स है, यहाँ एस है, यहाँ एस है, यहाँ पर एस स्क्वायर है तो यहाँ पर एस स्क्वायर है, यहाँ पर ए स्क्वायर है तो यहाँ 2 का स्क्वायर है, यानी कि ए बराबर हमारा क्या आ गया 2। तो यहाँ पर होल स्क्वायर है तो यहाँ पर भी होल स्क्वायर है, केवल ए के स्थान पर हम क्या पुट करेंगे 2। ठीक है, तो यहाँ पर 1 अपॉन में 2 इंटू ए है तो इस ए के स्थान पर पुट करेंगे 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन में 2 इंटू 2, और यहाँ टी साइन 80 है तो इस ए के स्थान पर पुट करेंगे 2, तो यहाँ पर हो जाएगा टी साइन 2t। ठीक है, और जी टी बराबर हमारा क्या है लेप्लास इन्वर्स ऑफ जी एस, तो यहाँ पर जी टी बराबर लिखे लेप्लास इन्वर्स, और जी एस हमारा है एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, और लेप्लास इन्वर्स ऑफ एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमारा होता है कॉस 80। ठीक है, तो अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ लेप्लास इन्वर्स है, लेप्लास इन्वर्स एस स्क्वायर, यहाँ एस स्क्वायर, यहाँ पर ए के स्थान पर क्या है हमारा 1, तो यहाँ पर ए है तो इसके स्थान पर हम क्या पुट करेंगे 1, तो यहाँ पर हो जाएगा cos t। ठीक है, अब यहाँ देखिए लेप्लास इन्वर्स, ये जो लेप्लास इन्वर्स है एफ एस इंटू जी एस हो रहा है। ठीक है, तो एफ एस हमारा क्या है एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और फिर पूरे का होल स्क्वायर, तो इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ये जो एफ एस है और ये जो जी एस है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारा यहाँ पर हो रहा है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा एस स्क्वायर अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर और इंटू एस स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू है तो यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन दिए, इंटीग्रेशन 0 टू टी तो यहाँ पर लिखें इंटीग्रेशन 0 टू टी। ओके,
अब यहाँ पर है हमारा एफ यू। तो इस ये जो एफ टी है, एफ टी का जो टी है उसे हम यू में चेंज करेंगे तो हमारा एफ यू आ जाएगा। तो इसे हम यू में चेंज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एफ यू, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा 1/4, और टी को हम यू में चेंज करते हैं इसलिए इस टी के स्थान पर लिखेंगे यू इंटू साइन ऑफ 2 और इस टी के स्थान पर लिखेंगे यू। तो एफ यू का वैल्यू हमारा आ गया 1/4 यू इंटू साइन 2 यू। तो इसको हमने यहाँ पर लिख लिया। अब जी ऑफ टी माइनस यू, तो ये जो जी टी का जो टी है इसे हम टी माइनस यू में चेंज करेंगे तो जी ऑफ टी माइनस यू, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कॉस, ये जो टी है वो हमारा चेंज हो जाएगा टी माइनस यू में। तो जी ऑफ टी माइनस यू हमारा हो गया कॉस इंटू टी माइनस यू, तो ये कॉस टी माइनस यू हो गया और इंटू डी यू, ठीक है। अब यहाँ पर है 1/4, तो ये 1/4 हमारा कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन के बाहर, तो यहाँ पर 1/4 हो गया। और इंटीग्रेशन 0 टू टी यू इंटू साइन 2 यू इंटू कॉस टी माइनस यू इंटू डी यू। अब यहाँ पर साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला पहले निकालते हैं कैसे आता है। तो साइन ए प्लस बी हमारा होता है साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी हमारा होता है साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कॉस ए साइन बी से माइनस कॉस ए साइन बी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, और ये साइन ए कॉस बी और ये प्लस साइन ए कॉस बी हमारा हो जाएगा 2 साइन ए कॉस बी। तो हमने साइन ए कॉस बी निकाल लिया, केवल ये 2 यहाँ पर आ रहा है। तो इस 2 को इक्वल्स टू के इधर कर देंगे तो हमारा साइन ए कॉस बी आ जाएगा 1/2 और साइन ऑफ ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। अब ये जो साइन ए कॉस बी का जो फॉर्मूला है इसे हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 1/2 है, तो 1/2 जाके यहाँ पर 1/4 से मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर 1/8 आ जाएगा। और इंटीग्रेशन 0 टू टी, ये u है सो हमारा बाहर में, तो इसको लिए बाहर में। अब इसमें है सो साइन ए कॉस बी फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा साइन ए बराबर हो गया 2u और b बराबर हो गया t माइनस यू। तो यहाँ पर क्या है साइन ए प्लस बी, तो a हमारा है 2u, तो यहाँ पर लिखे 2u और सॉरी यहाँ 2u, और b हमारा क्या है t माइनस यू, तो यहाँ पर प्लस t माइनस यू। फिर है साइन, यहाँ पर साइन a हमारा है 2u, तो यहाँ पर लिखे 2u, ये हमारा क्या है 2u, और माइनस का साइन तो बीच में माइनस का साइन, और b हमारा है t माइनस यू, यहाँ पर लिखे t माइनस यू और इंटू डी यू, ठीक है। अब नीचे देखिए यहाँ पर 1/8, तो 1/8 ये इंटीग्रेशन 0 टू टी, तो इंटीग्रेशन 0 टू टी, ये u को है सो अंदर ले गए अब, ठीक है, और इंटीग्रेशन को भी अंदर ले गए और इस डी यू को भी अंदर ले गए। तो इंटीग्रेशन 0 टू टी यू इंटू साइन 2u प्लस टी माइनस यू और इंटू डी यू हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखें। और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर साइन u प्लस टी आएगा, ठीक है, साइन 2u प्लस टी माइनस यू। तो 2u माइनस यू हमारा u आएगा और ये प्लस टी, तो यहाँ पर हो जाएगा u प्लस टी, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा u प्लस टी इंटू डी यू। अब ये जो इंटीग्रेशन है u है यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू टी और u इंटू यहाँ पर 2u है 2u माइनस टी और ये माइनस माइनस प्लस u, तो 2u प्लस u हमारा हो जाएगा 3u और ये माइनस टी और ये डी यू अंदर आ गया, ठीक है। अब है सो इसमें हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स मेथड इसमें अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1/8। अब इसमें है सो हम इसमें फर्स्ट फंक्शन u को मान लिए, सेकंड फंक्शन साइन ऑफ u प्लस टी, इसमें इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स मेथड अप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले होगा फर्स्ट फंक्शन, उसके बाद सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है माइनस ये जो फर्स्ट फंक्शन इसका डिफ्रेंशिएशन और ये सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और फिर पूरे का होल इंटीग्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसमें भी इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स मेथड अप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो ये u जो हो गया हमारा, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया और साइन ऑफ 3u माइनस टी हमारा हो गया सेकेंड फंक्शन। तो यहाँ पर लिखे फर्स्ट फंक्शन और ये जो सेकेंड फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन, फिर माइनस का साइन, फिर u का है सो डिफ्रेंशिएशन और फिर सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और फिर पूरे का होल इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर 1/8 हो गया, ये u हो गया, और साइन ऑफ u प्लस टी का हमारा इंटीग्रेशन होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है, यहाँ पर हो गया माइनस कोस u प्लस टी और लिमिट पुट हो गया हमारा 0 टू टी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए
माइनस का साइन, तो माइनस इंटीग्रेशन 0 टू टी, यहाँ पर है डी यू बाई डी यू, तो यू का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू यू, तो ये हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन साइन ऑफ यू प्लस टी का, तो साइन का माइनस कोस होता है इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर लिखे माइनस कोस यू प्लस टी इंटू डी यू, ठीक है। अब यहाँ पर u इंटू साइन का इंटीग्रेशन हमारा माइनस कोस, तो माइनस कोस 3u माइनस टी, और ये जो u के साथ जो 3 लगा हुआ है वो हमारे डिवाइड में 3 हो जाएगा, और लिमिट 0 टू टी, ये माइनस इंटीग्रेशन 0 टू टी और डी यू बाई डी यू, यानी कि u का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू u हमारा 1 हो जाएगा, और साइन ऑफ 3u माइनस टी का हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 3u माइनस टी, और ये जो u के साथ जो 3 लगा हुआ है वो डिवाइड में 3 हो जाएगा, और इंटू डी यू, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया हमारा 1/8। अब इसमें लिमिट है सो हम पुट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा इस u के स्थान पर t पुट करेंगे तो t माइनस टी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन लगा हुआ है, तो माइनस टी इंटू कॉस, और इस u के स्थान पर t तो t प्लस टी हो गया, ठीक है। उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, इसलिए बीच में माइनस का साइन, और माइनस ये जो माइनस है माइनस, और u के स्थान पर 0 पुट किए तो 0 इंटू कॉस, और u के स्थान पर यहाँ पर 0 पुट होगा तो 0 प्लस टी, ठीक है। फिर यहाँ पर ये जो है ये जो माइनस है बाहर निकला तो यहाँ पर प्लस बना दिया, और इंटीग्रेशन 0 टू टी, ये हो गया कॉस u प्लस टी इंटू डी यू। अब यहाँ पर देखिए इसमें अब लिमिट पुट करेंगे, तो यहाँ पर u है तो u के स्थान पर t पुट करेंगे, तो यहाँ पर पहले माइनस है तो माइनस यहाँ पर लगा लिया, और इस u के स्थान पर t पुट किए तो t इंटू कॉस, और यहाँ u है तो यहाँ पर t, तो 3t माइनस टी और अपन में 3, अपर लिमिट पुट हो गया। अब माइनस लोअर लिमिट करेंगे, इसलिए बीच में माइनस का साइन दिए, और यहाँ पर हमारा माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस लिखें। अब u के स्थान पर 0 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ 0 इंटू कॉस 3 इंटू यहाँ पर u है तो 0 माइनस टी अपॉन में 3, ठीक है। और ये जो माइनस है ये माइनस बाहर निकला तो प्लस बना दिया, तो और ये जो 3 है ये भी बाहर निकलेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पर आ गया 1/3 इंटीग्रेशन 0 टू टी कॉस 3u माइनस टी और इंटू डी यू, ओके। तो यहाँ तक हमने कर लिया था। अब नीचे देखिए यहाँ पर 1/8 हो गया, यहाँ माइनस टी इंटू कॉस टी प्लस टी हमारा हो जाएगा माइनस टी इंटू कॉस 2t, और यहाँ पर 0 के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 इंटू दिस, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन 0 टू टी, ठीक है। ये जो इंटीग्रेशन 0 टू टी कॉस u प्लस टी इंटू डी यू है, इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे कॉस का इंटीग्रेशन, तो कॉस का इंटीग्रेशन हमारा होता है साइन, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ऑफ u प्लस टी, और लिमिट पुट हो जाएगा 0 टू टी। अब यहाँ पर हमारा बचा माइनस टी कॉस 2t अपॉन में 3, तो यहाँ पर हो गया माइनस टी इंटू कॉस 2t अपॉन में 3, ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ पर है हमारा क्या 1/3, तो 1/3 बाहर में, और कॉस का इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा साइन और 3u माइनस टी, और ये जो u के साथ जो 3 लगा हुआ है वो डिवाइड में 3 हो जाएगा, और लिमिट 0 टू टी। यहाँ आ गया हमारा 1/8, ठीक है। और ये हो गया माइनस टी इंटू कॉस 2t, यहाँ अब इसमें सो लिमिट पुट करेंगे तो u के स्थान पर t पुट कर रहे हैं तो ये हो गया साइन t प्लस टी, और u के स्थान पर अब 0 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर हो गया साइन 0 प्लस टी, ये माइनस टी कॉस 2t अपॉन में 3, ये प्लस ये जो 3 और ये जो 3 है मिलके हमारा बना देगा 1/9, और इसमें t पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 3t माइनस टी, और बीच में माइनस का साइन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें इसलिए बीच में माइनस का साइन, और यहाँ हो जाएगा साइन, अब इसमें है सो u के स्थान पर 0 पुट करेंगे तो साइन 3 ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, दैट इज साइन 3 इंटू 0 और -3, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ऑफ माइनस टी, ठीक है, इसलिए यहाँ पर हो गया साइन ऑफ माइनस टी। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ गया 1/8, ये माइनस टी इंटू कॉस 2t हो गया, ये साइन t प्लस टी हमारा हो गया साइन 2t, और ये हो गया माइनस साइन t, ये माइनस टी इंटू कॉस 2t/3, ये 1/9 और साइन 3t माइनस टी, तो साइन 2t हो जाएगा, तो 1/9 इंटू साइन 2t, और ये 1/9 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, ओके। तो साइन ऑफ माइनस थीटा हमारा होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। यहाँ साइन माइनस थीटा है तो ये माइनस साइन यहाँ पर माइनस से लगा हुआ तो साइन माइनस टी है, तो ये माइनस और माइनस साइन टी हो जाएगा, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके हमारा क्या बना देगा प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1/9 इंटू साइन टी, ओके। अब यहाँ पर नीचे में एलसीएम ले लेंगे 9,
तो यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि हो जाएगा -90 इंटू cos 2t, और ये 9 sin 2t हो जाएगा, ये -9 sin t होगा। अब यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं 9 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो 3 है सो इसके साथ जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो -3t इंटू cos 2t हो जाएगा, और ये sin 2t और ये sin t। ओके, ये 1/8। अब ये -90 cos 2t और यहाँ पर -3t इंटू cos 2t हमारा हो जाएगा -12t इंटू cos 2t। ये 9 sin 2t और ये प्लस sin 2t, तो हमारा हो जाएगा 10 sin 2t। ये -3t यहाँ ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, और ये हो गया। अब यहाँ पर -9 sin t है और ये प्लस sin t, तो यहाँ पर हो जाएगा -8 sin t, और नीचे में डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, अब ये जो 9 है ये हमारा इसके साथ जाके मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 1/72 और -12t इंटू cos 2t और प्लस 10 sin 2t और -8 sin t। तो लेप्लास इन्वर्स ऑफ एस स्क्वायर अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर और इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 हमारा ये आ गया। तो इसका वैल्यू जाके वहाँ पर अब पुट कर देते हैं। ठीक है, तो जो इसका वैल्यू जो मैंने फाइंड किया था उसको मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। ओके, अब है सो इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, इसका भी अलग से वैल्यू फाइंड किए, तो इसका वैल्यू फाइंड करके फिर इसमें लाके फिर पुट कर देंगे। अभी ये जो इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू अभी फाइंड किए थे जो कि इतना आया था हमारा। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर पुट किया। अब इसका वैल्यू फाइंड करके यहाँ पर पुट करेंगे, तो यहाँ पर है हमारा -4 लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1 में एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर और यहाँ एस स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर -4 है तो यहाँ पर -4 लेप्लास इन्वर्स, और इसे हम लिखें 1 में एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर और इंटू 1 में एस स्क्वायर प्लस 1। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम हमारा ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी कॉन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो आप लोग जानते हैं कॉन्वोल्यूशन थ्योरम जो कि होता है हमारा, इफ़ लेप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस इज इक्वल्स टू एफ टी एंड लेप्लास इन्वर्स ऑफ जी एस इज इक्वल्स टू जी टी, देन ये जो एफ एस है और ये जो जी एस है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और इसका लेप्लास इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to t एफ यू इंटू जी ऑफ टी माइनस यू इंटू डी यू। ठीक है, यानी कि ये जो एफ टी का जो टी है उसे हम यू में चेंज कर दिए और जी टी का जो टी है उसे हम जी ऑफ टी माइनस यू में चेंज कर दिए। या तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 to t, ये जी टी का जो टी है इसे आप यू में चेंज कर दीजिए, और एफ टी का जो टी है इसे आप एफ ऑफ टी माइनस यू में चेंज कर दीजिए, यानी कि इसका टी माइनस यू में चेंज कर दीजिए, और इंटू डी यू। तो इसमें भी लेट करेंगे, लेट 1 में एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, हम इसे मान लेते हैं एफ एस। ठीक है, और 1 में एस स्क्वायर प्लस 1 को हम मान लेते हैं जी एस। तो हमारा यहाँ पर क्या है, एफ टी बराबर लेप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस। तो यहाँ पर लिखें एफ टी लेप्लास इन्वर्स और एफ एस किससे माने, 1 में एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर को। तो यहाँ पर लिखें 1 में एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1 में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हमारा होता है 1 में 2 ए क्यू साइन ए टी माइनस ए टी कोस ए टी। तो ये वाला जो फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा, तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं आपस में। यहाँ पर लेप्लास इन्वर्स 1 एस स्क्वायर यहाँ पर ए का स्क्वायर है तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, यानी कि ए बराबर क्या हमारा 2। तो जहाँ ए रहेगा वहाँ हम क्या पुट करेंगे 2। तो यहाँ पर 1 में 2 ए क्यू है तो इस ए के स्थान पर 2 पुट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 में 2 इंटू 2 का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर साइन ए टी है तो ए के स्थान पर पुट करेंगे 2, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 2t। अब यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, तो इन दोनों ए के स्थान पर क्या पुट करेंगे 2, तो यहाँ पर हो जाएगा -2t इंटू कॉस 2t। ठीक है, अब जी टी बराबर हमारे क्या है, लेप्लास इन्वर्स ऑफ जी एस। तो जी टी लिखें लेप्लास इन्वर्स, और जी एस का जो वैल्यू है वो हमारा है 1 में एस स्क्वायर प्लस 1। तो ये जो जी एस है इसके स्थान पर लिखें 1 में एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1 में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमारा होता है 1 में ए इंटू साइन ए टी। तो इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर लेप्लास इन्वर्स 1 एस स्क्वायर, यहाँ एस स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर है तो यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे जैसे यहाँ पर
ए का स्क्वायर यहाँ पर है तो यहाँ पर 1 है, तो यानी कि ए बराबर क्या हो गया हमारा 1। तो जहाँ ए रहेगा वहाँ हम 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पर 1/a है, तो यहाँ पर ए के स्थान पर 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर 1/1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ sin a t है तो ए के स्थान पर 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा sin t। अब हमारे क्या लेप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस इंटू जी एस करना है, ओके। तो एफ एस इंटू जी एस करेंगे, यानी कि ये जो हमारा एफ एस है और ये जो जी एस है इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/s² प्लस 2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर और इंटू s² प्लस 1, ठीक है। उसके बाद क्या इंटीग्रेशन 0 to t, तो यहाँ पर लिखें इंटीग्रेशन 0 to t, यहाँ पर एफ यू आ गया, ओके। तो ये जो एफ टी का जो टी है उसे हम यू में चेंज कर देंगे, तो यहाँ पर लिखें यू, तो यहाँ पर जो भी टी रहेगा वो हमारा यू में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखें 1 में ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 का क्यूब हमारा 8 हो जाएगा और 8 2 जा 16, तो यहाँ पर 1 में 16 हो गया। यहाँ साइन 2t, तो टी के स्थान पर u पुट कर दिए, माइनस यहाँ पर t है तो माइनस 2u इंटू कॉस, यहाँ पर t है तो कॉस 2u हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर है g ऑफ t माइनस यू, तो g ऑफ t माइनस यू, तो इस यहाँ पर जो जे टी है का जो t है उसे t माइनस यू में चेंज कर देंगे, यहाँ पर लिखे g ऑफ t माइनस यू, और ये जो साइन t का जो t है वो भी हमारे t माइनस यू में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखे साइन ऑफ t माइनस यू। अब यहाँ पर देखिए एफ यू और जी ऑफ टी माइनस यू का वैल्यू फाइंड कर लिए, तो यहाँ पर एफ यू है तो एफ यू बराबर हमारे क्या 1/16 इंटू साइन 2u माइनस 2u इंटू कॉस 2u, यहाँ पर लिखे 1/16 साइन 2u माइनस 2u इंटू कॉस 2u, और जी ऑफ टी माइनस यू हमारे क्या साइन ऑफ टी माइनस यू, तो यहाँ पर लिखे साइन ऑफ टी माइनस यू इंटू डी यू, ठीक है। अब इसमें है सो हम तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये जो 1/16 है इसको हम बाहर निकाल लेंगे, तो हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to t, और ये हो जाएगा साइन ऑफ 2u, और ये है सो अंदर आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो साइन ऑफ 2u इंटू साइन ऑफ t माइनस यू हो जाएगा, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2u इंटू कॉस 2u माइनस साइन ऑफ t माइनस यू और इंटू डी यू, ठीक है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर -4 इंटू लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s² प्लस 2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर और इंटू s² प्लस 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सिर्फ क्या है, ये वाला जो पार्ट है सिर्फ यही है, इसमें 4 है सो मल्टीप्लाई नहीं है, तो हम क्या करेंगे -4 है सो दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। दोनों साइड है सो -4 मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा -4 दिया हुआ है इसलिए हम इसके दोनों साइड -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर -4 दोनों साइड मल्टीप्लाई किए, तो माइनस ये जो वाला पार्ट है ये हमारा यहाँ पर -4 हो जाएगा, तो -4 लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s² प्लस 2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर और इंटू s² प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी -4 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हो जाएगा -4/16, ओके। और इंटीग्रेशन 0 to t साइन 2u इंटू साइन ऑफ t माइनस यू इंटू डी यू, यानी कि ये जो इंटीग्रेशन इसको अब अंदर ले गए हम, तो यहाँ पर हो गया इंटीग्रेशन 0 to t साइन 2u इंटू साइन ऑफ t माइनस यू और इंटू डी यू, ये डी यू भी अंदर आ गया। अब माइनस है ये फिर इंटीग्रेशन और डी यू इसके साथ आएगा अंदर में, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 to t 2u इंटू कॉस 2u इंटू साइन ऑफ t माइनस यू इंटू डी यू हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा साइन ए साइन बी के फॉर्म में आ गया, और ये हमारा आ गया कॉस ए साइन बी के फॉर्म में, ठीक है। ये हमारे कॉस ए साइन बी के फॉर्म में आ गया। तो सबसे पहले इसको सेपरेटली हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके इसका जो वैल्यू आएगा उसे हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। और इसको भी हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे और इसका जो वैल्यू आएगा उसको हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए साइन ए साइन बी है, तो साइन ए साइन बी का वैल्यू हम कैसे लाएंगे, तो सबसे पहले साइन ए साइन बी का हम फॉर्मूला निकालते हैं। तो यहाँ पर कॉस ए माइनस बी हमारा फॉर्मूला होता है जो कि होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और कॉस ए प्लस बी का हमारा फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी और माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो यहाँ पर हो गया माइनस का साइन, यहाँ माइनस का साइन और यहाँ पर माइनस का साइन होगा, ठीक है। तो माइनस माइनस होके हमारा प्लस बन जाएगा, ओके। अब ये हो गया कॉस ए माइनस बी और ये माइनस कॉस ए प्लस बी। अब ये कॉस ए कॉस बी से माइनस कॉस ए कॉस बी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हो गया हमारा प्लस साइन ए साइन बी और प्लस साइन ए साइन बी, तो +2 साइन ए साइन बी हो गया। अब इस 2 को हम इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे तो हमारा हो जाएगा साइन ए साइन बी इक्वल्स टू 1/2 और कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी, ओके। अब है सो ये साइन ए साइन बी का फॉर्मूला हम फाइंड कर लिया। अब इसको सेपरेटली सॉल्व करते हैं।
तो इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया। तो इंटीग्रेशन 0 to t साइन 2u इंटू साइन ऑफ t माइनस यू इंटू डी यू लिख लिया। और साइन ए साइन बी का फॉर्मूला हमारा है 1/2 cos a माइनस बी और माइनस cos a प्लस बी। तो ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। तो इसमें देखिए a है और यहाँ b है, तो इस a के स्थान पर हमारा 2u है और इस b के स्थान पर हमारा t माइनस यू है, ठीक है। और यहाँ पर 1/2 है, इसलिए 1/2 इंटीग्रेशन के बाहर रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है। और यहाँ पर हो जाएगा cos, यहाँ पर cos का है cos, और a है तो a हमारे क्या है 2u और फिर माइनस b, तो माइनस यहाँ पर लगाएं और b हमारा है t माइनस यू, ठीक है। फिर बीच में माइनस का साइन, तो यहाँ पर लिखिए माइनस का साइन। और cos a प्लस b है, तो यहाँ पर लिखिए cos a हमारा है 2u, तो यहाँ पर लिखिए 2u प्लस b हमारा है t माइनस यू और फिर पूरे का होल डी यू। फिर यहाँ पर आ गया हमारा 1/2, ठीक है। और इंटीग्रेशन 0 to t, ये cos 2u, यहाँ पर 2u हो जाएगा, ये माइनस टी और ये प्लस u, तो 2u प्लस u हमारा हो जाएगा 3u माइनस टी इंटू डी यू, ठीक है। फिर ये जो इंटीग्रेशन है इसके साथ मतलब ये इंटीग्रेशन को अंदर ले गए, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन हो गया इंटीग्रेशन 0 to t cos 3u माइनस टी इंटू डी यू, ये डी यू को भी अंदर लेके आए। अब फिर ये है सो इंटीग्रेशन इसके साथ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 0 to t और 2u प्लस टी माइनस यू हमारा क्या होगा 2u माइनस यू हमारा हो जाएगा u प्लस टी और ये डी यू अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 1/2 और cos का इंटीग्रेशन हमारा होता है साइन, तो साइन हो गया 3u माइनस टी और u के साथ जो 3 लगा हुआ वो डिवाइड में 3 हो जाएगा और लिमिट 0 to t। अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करना है cos t u प्लस टी का, तो cos का इंटीग्रेशन हमारा होता है साइन ऑफ u प्लस टी और u के साथ यहाँ पर 1 लगा हुआ है तो डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा और लिमिट 0 to t। ये हो गया हमारा 1/2। अब इस u के स्थान पर हम t को पुट करेंगे, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन और u के स्थान पर t पुट करेंगे तो हो जाएगा 3t माइनस टी अपॉन में 3, ओके। अब इस u के स्थान पर 0 को पुट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करती है, इसलिए बीच में माइनस का साइन और u के स्थान पर 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 0 माइनस टी अपॉन में 3। अब बीच में माइनस का साइन तो माइनस, अब इसमें लिमिट पुट कर रहे हैं तो साइन u प्लस टी है, तो u के स्थान पर हम t को पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन t प्लस टी। अब इस u के स्थान पर हम 0 को पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 0 प्लस टी। ये हो गया 1/2 हमारा बाहर। साइन 3t माइनस टी हमारा हो जाएगा साइन 2t अपॉन में 3 और ये साइन माइनस टी साइन माइनस थीटा हमारा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये यहाँ पर साइन माइनस टी है तो माइनस साइन टी हो जाएगा, तो माइनस साइन टी और ये प्लस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस साइन टी अपॉन में 3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस साइन और टी प्लस टी हो जाएगा 2t और यहाँ पर देखिए ये माइनस माइनस मिलके प्लस और ये साइन टी, ठीक है। ये 1/2 यहाँ पर आ गया साइन 2t। अब नीचे में एलसीएम ले ली हम 3, ठीक है। तो यहाँ हो गया साइन 2t और ये हो गया हमारा प्लस साइन टी और ये हो जाएगा माइनस 3 साइन 2t हो जाएगा और ये प्लस 3 साइन टी, क्योंकि नीचे 3 हम एलसीएम लिए हैं तो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी। तो इंटीग्रेशन 0 to t साइन 2u इंटू साइन टी माइनस यू इंटू डी यू हमारे क्या आ गया, ये जो 3 है ये बाहर निकलेगा तो हमारा 1/6 हो जाएगा और माइनस 3 साइन 2t और साइन 2t हमारा हो जाएगा माइनस 2 साइन 2t और साइन टी प्लस 3 साइन टी हमारा हो जाएगा 4 साइन टी, ठीक है। तो ये आ गया हमारा माइनस 2 साइन 2t प्लस 4 साइन टी अपॉन में 6। तो इसका जो वैल्यू फाइंड किया उसे हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो इसका जो वैल्यू आया हमारा यहाँ से यहाँ तक इसका वैल्यू है, ठीक है, इस वाले का। अब है सो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करके इसका जो वैल्यू आएगा उसे यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माइनस इंटीग्रेशन 0 to t 2u इंटू कॉस 2u इंटू साइन ऑफ t माइनस यू इंटू डी यू है, ठीक है। तो ये हमारा कॉस ए साइन बी के फॉर्म में हो गया। तो कॉस ए साइन बी का पहले फॉर्मूला फाइंड करते हैं। तो साइन ए प्लस बी हमारा होता है साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी हमारा होता है साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का साइन, यहाँ माइनस का साइन, यहाँ पर माइनस का साइन होगा तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ओके। तो साइन ए कॉस बी से माइनस कॉस ए साइन बी कैंसिल, यहाँ पर हो जाएगा साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी, और ये हो जाएगा कॉस ए साइन बी और प्लस कॉस ए साइन बी, तो 2 कॉस ए साइन बी। अब ये जो 2 है इक्वल्स टू के इधर ले आएंगे तो हमारा हो जाएगा 1/2
और इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला जो फॉर्मूला हमारा इसमें अप्लाई होगा। तो यहाँ पर देखिए जो 2 है वो हमारा इंटीग्रेशन के बाहर निकलेगा, यहाँ पर 2 इंटीग्रेशन के बाहर है, तो ये जो 2 है इंटीग्रेशन के बाहर निकला, और यहाँ पर 1/2 है, तो ये भी इंटीग्रेशन के बाहर रहेगा, तो -2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। और इंटीग्रेशन 0 to t, ये u है सो मल्टीप्लाई में है हमारा, और ये हमारा a बन गया और ये हमारा b हो गया, तो इसमें cos a हो गया, ये साइन b। तो यहाँ पर देखिए साइन a प्लस b होता है, तो यहाँ पर साइन a हमारा है 2u, तो यहाँ पर लिखे 2u, और b हमारा है t माइनस यू, तो प्लस t माइनस यू, और बीच में माइनस का साइन, यहाँ पर बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएं, और साइन ऑफ a माइनस बी हुआ, तो यहाँ पर लिखे साइन a हमारे क्या 2u, तो यहाँ पर लिखे 2u, फिर बीच में माइनस का साइन तो माइनस का साइन, और b हमारा t माइनस यू, तो यहाँ पर लिखे t माइनस यू और इंटू डी यू। ठीक है, अब ये जो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा बचेगा माइनस इंटीग्रेशन 0 to t, और ये हो गया u इंटू साइन 2u प्लस टी माइनस यू, तो 2u माइनस यू हमारा हो जाएगा u, और ये प्लस टी, ये माइनस साइन और 2u, और ये हो जाएगा माइनस टी यहाँ पर, और ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस u, तो 2u प्लस u हमारा हो जाएगा 3u, और ये माइनस टी, और फिर पूरे का होल डी यू, और ये माइनस इंटीग्रेशन 0 to t, इस इंटीग्रेशन को अंदर लिखेंगे और u को भी और इस डी यू को भी, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 0 to t u इंटू साइन ऑफ u प्लस टी, और ये इंटू डी यू। ठीक है, फिर ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और इंटीग्रेशन 0 to t और u इंटू साइन ऑफ 3u माइनस टी और इंटू डी यू। ठीक है, अब क्या किए कि यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस का, यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस का साइन कॉमन लेंगे, क्योंकि प्लस हमारा होता है माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस होता है, तो एक माइनस को बाहर ले सकते हैं, तो यहाँ पर माइनस कॉमन लिए, तो यहाँ पर हो गया u इंटू इसका है सो इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसमें हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स मेथड इसमें अप्लाई करेंगे। तो इसे मान लिए फर्स्ट फंक्शन, इसे मान लिए सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन होता है, ओ सॉरी यहाँ पर कोई कॉमन वमन नहीं लिए, ये सारा कुछ हमारा सेम है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया तो मैं, तो यहाँ पर जो है माइनस का साइन है, तो यहाँ पर माइनस लिखें। अब ये है जो हमारा फर्स्ट फंक्शन बन गया और ये हमारा सेकंड फंक्शन बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट फंक्शन मतलब इसमें इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स मेथड इसमें अप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन, और फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। ठीक है, फिर बीच में माइनस का साइन, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और फिर ये जो सेकंड फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन। ओके, और इंटू डी यू, और फिर पूरे का होल इंटीग्रेशन करके और यहाँ पर डी यू। अब इसमें भी सेम है हमारा, इसे हम फर्स्ट फंक्शन मान लिए और इसे सेकंड फंक्शन। अब इसमें भी इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स मेथड इसमें अप्लाई करेंगे, तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, और ये जो सेकंड फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन, फिर माइनस ये जो फर्स्ट फंक्शन इसका डिफरेंशिएशन, और ये जो सेकंड फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन, और फिर पूरे का होल इंटीग्रेशन और इंटू डी यू। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस और u, और साइन का जो है यहाँ पर ये जो साइन u प्लस टी है, सॉरी यहाँ पर साइन u प्लस टी है, इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन हमारा होता है माइनस कोस, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस कोस u प्लस टी, और u के साथ यहाँ पर 1 लगा हुआ है, तो 1 है सो डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा। ठीक है, और लिमिट हमारा हो जाएगा 0 to t, तो यहाँ पर लिखिए 0 to t, फिर ये माइनस का साइन इंटीग्रेशन 0 to t, और डी यू अपन में डी यू, यानी कि u का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू u हमारा 1 हो जाएगा, और इस साइन का इंटीग्रेशन हमारा होता है माइनस कोस, तो माइनस कोस u प्लस टी हो गया, और यहाँ पर u के साथ क्या है 1, तो डिवाइडेड बाय 1, फिर यहाँ पर u हो गया, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे साइन का, तो साइन का इंटीग्रेशन हमारा होता है माइनस कोस, तो माइनस कोस 3u माइनस टी, और u के साथ जो 3 लगा हुआ है वो डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, और लिमिट 0 to t। ठीक है, फिर ये माइनस का साइन और इंटीग्रेशन 0 to t, और u का डिफरेंशिएशन हमारा विथ रिस्पेक्ट टू u हमारा 1 होता है, तो यहाँ पर हो गया 1, और ये जो साइन है इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस कोस 3u माइनस टी, और u के साथ जो 3 लगा हुआ है वो हमारे डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, और इंटू डी यू। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर देखिए लिमिट को अब पुट करते हैं, तो यहाँ पर बीच में माइनस का साइन, तो यहाँ पर माइनस
अब इस u के स्थान पर हम t को पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है पहले तो माइनस लगा लेते हैं और u के स्थान पर t पुट करेंगे तो t इंटू ये कॉस, और u के स्थान पर t पुट करेंगे तो t प्लस टी हो जाएगा। फिर अपर लिमिट पुट किया, माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो बीच में माइनस का साइन, और लोअर लिमिट में हमारा है 0, तो u के स्थान पर 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू यहाँ पर u है तो यहाँ पर कॉस 0 प्लस टी हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है हमारा, ये जो माइनस है और ये जो माइनस है, ये माइनस माइनस मिलके यहाँ पर बना देगा प्लस, और कॉस u प्लस टी का इंटीग्रेशन हमारा होता है साइन में, तो साइन u प्लस टी हो जाएगा और लिमिट 0 टू t। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस का साइन है प्लस, अब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो u के स्थान पर t पुट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर लगा लेते हैं माइनस, u के स्थान पर t पुट किए तो t इंटू कॉस, और यहाँ पर u है तो यहाँ पर t पुट करेंगे तो 3t माइनस टी हो जाएगा और अपन में 3। ठीक है, और बीच में माइनस का साइन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहे हैं इसलिए बीच में माइनस का साइन, और ये माइनस यहाँ पर लगा लिए और u के स्थान पर 0 पुट किए तो 0 इंटू कॉस, इस u के स्थान पर भी 0 तो 0 माइनस टी अपन में 3। ठीक है, अब यहाँ से माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, और ये जो 3 है हमारा कांस्टेंट है ये तो बाहर निकलेगा तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1/3, और कॉस 3u माइनस टी का इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा साइन 3u माइनस टी, क्योंकि कॉस का इंटीग्रेशन हमारा होता है साइन, तो साइन 3u माइनस टी, और ये जो 3 लगा हुआ है इसे हम यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडेड बाय 3, u के साथ जो 3 लगा हुआ है वो डिवाइडेड बाय 3, और लिमिट 0 टू t। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया माइनस, ये हो गया माइनस टी इंटू कॉस टी प्लस टी, तो ये हो गया माइनस टी इंटू कॉस 2t, टी प्लस टी 2t, और 0 इंटू दिस, तो ये वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्लस का साइन है तो यहाँ पर लिखें प्लस, और साइन u प्लस टी, और फिर लिमिट हमारा है 0 टू t, तो इसमें लिमिट पुट करते हैं पहले, तो u के स्थान पर t पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन t प्लस टी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है इसीलिए बीच में माइनस का साइन, और u के स्थान पर 0 तो साइन 0 प्लस टी। ठीक है, अब यहाँ देखिए बीच में प्लस का साइन तो प्लस माइनस टी इंटू कॉस 3t माइनस टी हमारा हो जाएगा 2t, और अपन में 3 तो यहाँ पर हो गया अपन में 3, ये 0 इंटू दिस, तो 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होता है तो ये हमारा 0 हो जाएगा। अब ये प्लस 1/3 और प्लस 1/3 था, ये हो जाएगा प्लस 1/9। ठीक है, 3 3 जा 9, और इस u के स्थान पर अब लिमिट को पुट करते हैं, तो इस u के स्थान पर t पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 3t माइनस टी, अब इस u के स्थान पर 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 0 माइनस टी। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारा माइनस और माइनस टी इंटू कॉस 2t, और ये हो गया प्लस साइन, सॉरी यहाँ तक तो हो गया था हमारा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये जो माइनस और ये जो माइनस है प्लस हो जाएगा तो t इंटू कॉस 2t हो गया, ये माइनस यहाँ पर अंदर में जाएगा तो यहाँ पर साइन t प्लस टी हमारा बन जाएगा माइनस साइन 2t, और ये माइनस मिलके हमारा बना देगा प्लस और साइन t, ये माइनस टी इंटू कॉस 2t डिवाइडेड बाई 3 यहाँ, और ये 1/9 अंदर जाएगा तो हमारा हो जाएगा 1/9, और साइन 3t माइनस टी तो ये हो जाएगा साइन 2t, फिर ये 1/9 यहाँ पर अंदर जाएगा तो यहाँ पर साइन माइनस थीटा है। ठीक है, साइन 0 माइनस टी को हम लिखेंगे साइन माइनस टी, तो साइन माइनस थीटा हमारा होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर साइन माइनस टी है तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन टी, और ये माइनस साइन टी और ये माइनस तो ये मिला के बना देगा प्लस साइन टी, और ये 1/9 यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे में है सो 9 हम एलसीएम ले लिए तो यहाँ पर हो गया 9, ये यहाँ पर 9 है सो मल्टीप्लाई होगा तो 90 इंटू कॉस 2t हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 90 इंटू 9 इंटू साइन 2t हो जाएगा, यहाँ प्लस 9 साइन टी होगा। ठीक है, अब 9 डिवाइडेड बाई 3 होगा तो 3 3 जा 9 होगा, तो 3 यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3t इंटू कॉस 2t, ये साइन 2t और ये प्लस साइन टी। अब 90 कॉस 2t और यहाँ पर माइनस 3t कॉस 2t, तो इन दोनों का हो जाएगा हमारा 60 कॉस 2t, और यहाँ पर माइनस 9 साइन 2t है और यहाँ पर साइन 2t है तो माइनस 8 साइन 2t हो जाएगा, यहाँ पर 9 साइन t है तो यहाँ पर साइन t है तो ये हो जाएगा 10 साइन t और डिवाइडेड बाय 9। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t 2u इंटू कॉस 2u इंटू साइन ऑफ t माइनस u इंटू डी यू हमारा आ गया।
6t cos 2t माइनस 8 sin 2t प्लस 10 sin t अपॉन में 9। तो इसका वैल्यू हम जाके पुट करते हैं अब, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आया था, इसका जो वैल्यू आया था वो हमारा इतना आया था, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब 6 और 9 का एलसीएम लेंगे तो हमारा 18 आ जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर 6 है, यहाँ 9 है, ठीक है। 3 2 6 हो जाएगा, यहाँ 3 3 9 हो जाएगा। तो 3 2 6, 6 3 18, तो नीचे में 18 एलसीएम आ गया। ओके, अब इस यहाँ पर जो 18 आया है, 18 को हम इस 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 3 18 होता है। तो 3 है सो यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर बना देगा 3 2 6, तो माइनस 6 sin 2t हो जाएगा। और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा 3, तो 3 4 12 sin t हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर है 9, तो 9 18 को डिवाइडेड बाई 9 करेंगे तो 9 2 18 होता है। तो 2 है सो जाके इन तीनों में मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर बना देगा 2 6 12 cos 2t और माइनस 16 sin 2t और 2 10 20 sin t, ठीक है। अब 18 4 हमारा क्या हो जाएगा 72, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 अपॉन में 72। अब यहाँ पर -6 sin 2t है और यहाँ -16 sin 2t है, ठीक है। तो -16 sin 2t और -6 sin 2t हमारा हो जाएगा -22 sin 2t। यहाँ पर 12 sin t है और यहाँ पर है 20 sin t, तो ये हो जाएगा 32 sin t। फिर ये 12t cos 2t। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ से और यहाँ से माइनस कॉमन लिए, ठीक है। यहाँ पर प्लस है तो माइनस इंटू माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। यहाँ पर भी माइनस इंटू माइनस प्लस, तो एक एक माइनस तीनों से कॉमन लेंगे। तीनों माइनस है सो बाहर निकलेगा तो यहाँ पर बना देगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 अपॉन में 72। तो यहाँ पर माइनस निकल गया हमारा एक, तो यहाँ पर बचेगा 22 sin 2t। अब है सो यहाँ पर हमारा एक माइनस रहेगा तो -32 sin t और यहाँ पर भी एक माइनस रहेगा तो -12t इंटू cos 2t, ठीक है। तो -4 इंटू लेप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन में s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू s स्क्वायर प्लस 1 हमारा क्या आया 1 अपॉन में 72 22 sin 2t और -32 sin t -12t cos t। अब इसका जो वैल्यू आया है उसे हम जाके पुट कर देते हैं, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू है हमारा वो इतना आया था, तो इसे हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ओके। तो यहाँ पर भी 72 है और यहाँ पर भी 72 है, तो 72 और 72 को कॉमन लेंगे तो हमारा बाहर में 1 अपॉन में 72 बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर हमारा बचेगा -12t cos 2t और प्लस 10 sin 2t और ये -8 sin t, ठीक है। और ये 22 sin 2t और ये -32 sin t और ये -12t इंटू cos 2t। अब x इज इक्वल्स टू आ गया हमारा 1 अपॉन में 72, यहाँ पर -12t cos 2t और cos 2t और कहाँ बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है -12t cos 2t, तो ये हो जाएगा -24t cos 2t हो जाएगा, ठीक है। ये 10 sin 2t और ये 22 sin 2t, तो हमारा 32 sin 2t हो जाएगा। ये -8 sin t और -32 sin t, तो ये हो जाएगा -40 sin t, ठीक है। तो ये जो 72 आया है अब इसको अंदर लेके जाते हैं हम, तो -24 डिवाइडेड बाई 72 t इंटू cos 2t हो जाएगा और 32 डिवाइडेड बाई 72 इंटू sin 2t और -40 अपॉन में 72 इंटू sin t। अब यहाँ पर 24 3 से काटेंगे तो -1/3 इंटू t cos t आएगा, ठीक है। और इसे हम 8 से काटेंगे तो 8 4 32 हो जाएगा और 8 9 72, तो यहाँ पर 4/9 sin 2t हो गया, ठीक है। अब इसे हम 8 से काटेंगे, 8 5 40 और 8 9 72, तो -5/9 sin t आ गया। तो x का वैल्यू हमारा आ गया -1/3 t इंटू cos 2t और +4/9 इंटू sin 2t और -5/9 इंटू sin t। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।